कैसे प्राप्त करोगे। हमारी रिएक्शन चल रही थी तो इसमें हमने अब तक 10 रिएक्शन कराई थी, 25 हमने दी थी, तो 10 के बाद की रिएक्शन 11 12 13 यहाँ पर लिखी हुई है। एसीटोन से एसिटामाइड, एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। ये कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन, फिर इसके बाद में बाकी की बची हुई को कराएंगे। ये देखिएगा, इसको करते हैं स्टार्ट हम पहला। देखिएगा ये भी 3-4 पदों में पूरी होती है। देखिए एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन। एसीटोन से सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास में क्या है, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाना है। एसिटामाइड का मतलब CH3CONH2 ये बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण कराकर हम क्या बना लेंगे, एसीटोन का ऑक्सीकरण कराकर एसिटिक अम्ल बना लेंगे, COOH। ये क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया। इसका चयन तो ऑक्सीकरण कराकर। अब बचा क्या, देखिएगा CH3CO और एक O ये आ गया, OO, और H, एक H आ गया। ठीक है, अब बड़ी समस्या है क्योंकि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपका, 1 2 3 H दिखाई दे रहे हैं, यहां पर 1 2 दिखाई दे रहे हैं। तो भाई यहां से कैसे काम चलेगा, CH3COOH। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे करो, इसमें से CO2 निकाल दो। एक तो CO2 निकाल दो। जब CO2 निकल गया तो इधर CO2 देखिएगा, CO2 निकल गया तो इस निकलने का मतलब इधर की साइड में काउंट होंगे ये 1 2 3 C, 1 2 3 C, C बराबर हो गए। H देखो इधर कितने, 3H और एक 4H, इधर कितने 3 और 3 6 हैं। मतलब क्या, 2H इधर एक्स्ट्रा है, इधर 2H एक्स्ट्रा है, तो इधर H2O निकाल लो, H2O निकल गए। ठीक है, H2O निकल गए। देखिए 1 2 3 C है, इधर 1 2 और एक इधर 3 C है। H कितने, 3 और 3 6 हैं, इधर कितने हैं, 1 और 3 4 और 2 6 हैं H। ओके, अब आपका क्या बचता है, O देखो, O इधर 1 है, लेकिन इधर कितने O हैं, 1 2 3 4 और 5 O हैं, 5 O है ना। तो आपको इधर भी 5 चाहिए, एक यहाँ पे पहले से ही है, तो यहाँ पे 4 O लगा दिए, बन गई लो रिएक्शन। अब इस CH3COOH की क्रिया हम करा रहे हैं NH3 से कराएंगे तो CH3COONH4 आ जाएगा, अमोनियम एथोनेट। ये क्या आ गया, अमोनियम एथोनेट, ये आ गया अमोनियम एथोनेट। अब इस अमोनियम एथोनेट की क्रिया फिर से कराओ, COONH4। इसकी क्रिया किससे कराएं कि हमें क्या चाहिए, हमको तो CH3CONH2 चाहिए, CH3CONH2। तो इसका आसवन करा दो, चलो गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, CH3CONH2 बन जाएगा। CH3CONH2 बन गया, 2H और एक O निकला, तो इसका H2O निकल गया। गर्म करने पर जल वाष्प बन के निकल गया। ठीक है, लो हो गया ना, हो गया। तो ये आपका बन के तैयार हो गया एसिटामाइड, ये बन गया। तो अब हमको पता चल गया एसीटोन से एसिटिक अम्ल डायरेक्ट बन गया, फिर एसिटिक अम्ल से अमोनियम एथोनेट बनाकर एसिटामाइड बना दिया, या कभी कभी डायरेक्ट आ जाए कि एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाओ, तो ये बन गया आपका। समझ में आई बात, नहीं आई? ये आपके 11वां रिएक्शन हो गया। अब 12वीं रिएक्शन देखो भैया, 12वीं रिएक्शन क्या है, 12वीं रिएक्शन है एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल। एसीटोन मतलब CH3COCH3, ये है एसीटोन। एसीटोन से हमको क्या चाहिए, प्रोपेन टू ऑल चाहिए। प्रोपेन टू ऑल का मतलब क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर OH लग गया, तो ये प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन का मतलब क्या, देखिए नाम बनाना सीखो, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन का मतलब कितना, 3 कार्बन, 1 2 3। टू ऑल का मतलब दूसरे कार्बन पर OH समूह, दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ गया। ठीक है, प्रत्येक कार्बन की कितनी होती है, कितनी संयोजकता होती है, 4। अब इसमें
बॉन्ड लगा दिया हमने, बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन पर एक बॉन्ड मतलब एक संयोजकता पूरी होगी तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। इस पर कार्बन पर कितनी 1 2 3 आ गई तो एक H लगा देंगे, क्योंकि 4 बनानी है प्रत्येक कार्बन पर। एक, इस पर 3 और लगा दो तो 4, मतलब 4 बॉन्ड होने चाहिए एक कार्बन पर। 1 और 3 मतलब 3 बॉन्ड का मतलब क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, 3 बॉन्ड बन गए, 3 और 1 4। इस पर देखो 1 2 3 एक H लगा दी 4, और इस पर C 1 और ये लग गई 3 तो ये बन गया CH3 CH की पावर OH कर दिया, ये जुड़ गया, ये बन गया। अब देखो जरा, यहां से CH3 आ गया, ये C आ गया, और यहां पर ये CH आ गया। अब यहां से देखिए हम किसकी क्रिया कराएं। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली देखा देखने में आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसी में से हमने क्या करा है, यहाँ पर एक H की आवश्यकता पड़ रही है ना, एक H की तो ये है, और भी तो कुछ तो एक्स्ट्रा है नहीं। देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 और 3 6 H, 3 और 3 6 7 8 H, 8 H ओके। और O कितने, O 1 है, उधर भी O है, इधर 3 और 3 6 H हैं, इधर कितने 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर भी एक H और एक ये O ऊपर चला गया तो वहां पर आ गया, तो मतलब 2 H की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इस तरह से 2 H लगा दो, ठीक है, काम खत्म। इसका अपचयन करा दिया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से क्लोरल चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लोरल आपकी क्रिया करा देंगे। देखिएगा ये क्रिया कैसे होती है, हमेशा याद रखना, क्लोरीन की क्रिया कराएंगे हम, क्लोरीन, क्योंकि हमको क्लोरीन चाहिए। और क्लोरीन की क्रिया कराने के लिए हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर H न्यू क्या है, प्रकाश। क्लोरीन की क्रिया तब भी होगी जब प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरीन हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा। तो ये H न्यू का मतलब क्या है, प्रकाश की ऊर्जा, मतलब प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश जो प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा H न्यू होती है, तो मतलब ये प्रकाश, सनलाइट है, सनलाइट, ठीक है। H न्यू का मतलब क्या है, प्रकाश की ऊर्जा, सनलाइट, ठीक है। अब इसके हमें क्या बनाना है, हमको तो CCl3 और सिंगल बॉन्ड CHO बनाना है, तो ये बन गया क्लोरल, क्लोरल बन गया। अब ये बना कैसे देखिएगा, यहां से समझो, CH3 तो यहाँ पे है नहीं, देखो CHO ये आ गया, CHO एक C, एक वाला C, ये आ गया C। यहाँ पर 3 H चाहिए, तो हमने क्या करें, यहाँ पे तो Cl 1 है, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 Cl आ गया। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 Cl हो गया, 3 Cl बचे, 3 इसके साथ में H के साथ में मिलकर क्या बना लेंगे, 3 HCl बना लेंगे, 3 HCl बनाकर ये निकल जाएंगे, तो ये बन गया आपका। समझ में आई बात। 13वीं रिएक्शन, 14वां देख लो, 14वीं रिएक्शन क्या है, 14वीं है एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। एसिटल्डिहाइड यही है आपका CH3CHO, एसिटिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है, 14वां एसिटिक अम्ल, यानी एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। अब देखिएगा, अब एसिटल्डिहाइड से देखिए आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, चाहो तो आप एसिटिक अम्ल से एसीटोन बना लो, एसिटिक अम्ल से एसीटोन बना लो, और एसीटोन बनाने के बाद में इस रिएक्शन को लिख देना, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो अब तो अपने दिमाग पर एक चीज करो, एसिटिक अम्ल यानी CH3CHO से आप एसिटिक अम्ल बनाने की कोशिश करिए, यानी एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाने का काम करिए, एसीटोन से डायरेक्टली आपका एसिटिक अम्ल बन जाएगा। अब देखिए एसीटोन कैसे है, CH3CO दिखाई दे रहा है, बस CH3 और चाहिए, तो आप इसकी क्रिया किससे कराओगे, देखिएगा इसमें भी आपका क्या है, और वैसे भी यहां से क्या है आपका एसिटिक अम्ल चाहिए, एसिटिक अम्ल CH3, इसका ऑक्सीकरण करा दो ना डायरेक्ट, ये लो, ये तो बन गया, ऑक्सीकरण करा दो इसका, CH3COOH, ये तो डायरेक्ट ही बन गया, CH3COO और H बन गया, डायरेक्टली एसिटिक अम्ल बन गया, इसका ऑक्सीकरण करा दिया। चलिएगा, ये तो बहुत ही इजी बन गया ना, बन गया। 15वीं रिएक्शन और देख लीजिए, 15वीं रिएक्शन क्या है, 15वीं रिएक्शन पुराने वाली चीजों का यूज होगा, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से, 15वीं रिएक्शन आगे कराता हूं। देखिएगा, अब आते हैं इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझिएगा। 15वीं रिएक्शन एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की क्रिया हम देखिएगा पहले नॉर्मल तरीके से कराते हैं, जैसे हमने पहले करा था। इसकी क्रिया हमें फार्मिक अम्ल चाहिए, फार्मिक अम्ल के लिए हमको बहुत सारी चीजें यहां से करनी पड़ेंगी। क्या, इसका क्या करा दो यहां से आपका
एसिटिक अम्ल की क्रिया आप क्या करा दो, सीधे सीधे NH3 से करा दो, NH3 से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COONH4। क्या बन गया, क्या बना, अमोनियम एथोनेट, अमोनियम एथोनेट बन गया। अब इसकी क्रिया CH3COONH4, इसकी क्रिया हम किससे करा दे रहे हैं, इसको तो डायरेक्टली गर्म कर दो, इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CONH2। ये वाला CH3CONH2 यही आया था ना, एसीटोन से बनाने के लिए ये बीच में रिएक्शन आई थी, ये आ गया, ठीक है। और निकलेगा क्या, CH3 ये आ गया, CO ये आ गया, NH2, 2H और 1 O बच रहा है तो H2O निकल जाएगा। अब CH3CONH2, अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, ये क्या है आपका CH3CONH2 एसिटामाइड, याद हो तो एसिटामाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, Br2 और KOH से, Br2 और KOH से कराते हैं। तो हमारा क्या बनता है, मैथिल एल्कोहल या मैथिल एमीन बनता है, क्या बनता है, मैथिल एमीन, CH3NH2, ये मैथिल एमीन बन गया, क्या बन गया, मैथिल एमीन, एमीन, CH3NH2 बन गया। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है Br2 और Br2 यहाँ पे K दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चल गया K के साथ में KBr निकलेगा, और 2 Br है तो 2 Br निकल जाएंगे, 2 का भी MC निकल गए। CO दिखाई दे रहा है, जैसे कि Na होता तो Na2CO3 निकलता, ऐसे यहाँ पर क्या है, ये K2CO3 निकलेगा, K2CO3 निकलेगा। ओके, अब आपको पता चल गया 2K यहाँ पे इस्तेमाल, 2K यहाँ पे इस्तेमाल, तो मतलब ऊपर 4K चाहिए तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 4K बन गया, 4K बन गया। ओके, 4K इस्तेमाल हो गया। कार्बन कितने हैं, 1 2, और यहाँ पर कार्बन कितने, 1 2, कार्बन भी इस्तेमाल हो गए। H कितने हैं, HO देखो, O कितने, O इधर 1 है और 4 ये रहे, 4 और 1 5 O हो गए। इधर कितने O हैं, 3 O, तो मतलब 2 O इधर एक्स्ट्रा है तो 2 H2O निकाल दो। आपको पता है जितने O उतने ही H2O निकलते हैं, इसका मतलब ये यहाँ पर प्लस जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये क्रिया काफी बार बताई है मैथिल एमीन, एमीन बनाने की विधि में, ठीक है। अब H कितने, 3 और 2 5, 5 4 9 H, इधर कितने हैं H, 3 और 2 5, 5 और 2 दूनी 4, ये हो गए 5 4 9 बराबर। और Br कितने हैं, Br 2 कहाँ है, Br ये है 2 Br ये रहे, मतलब ये बराबर हो गए। ये आपका क्या है, एसिटामाइड, ये है आपका एसिटामाइड, एसिटामाइड से, ठीक है, एसिटामाइड से मैथिल एमीन बन गया। अब मैथिल एमीन से CH3NH2 से आपका क्या बनाते हैं हम, मैथिल एल्कोहल बनाते हैं। मैथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं भाई, आपका देखिए नॉर्मली CH3 आ गया, CH3 आ गया, यहां पे किसकी क्रिया करा दे रहे हैं हम, यहां से हम आपका HNO2 नाइट्रस अम्ल, HNO2 से क्रिया करा देंगे तो देखिएगा CH3 यहां से एक O और एक H यहां पर आ गया, तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा आपका N बचा और O बचा, तो यहां से O बच रहा है और ये H2 मिलकर H2O निकल जाएगा और एक N2 निकल जाएगा। N2 क्यों, क्योंकि N ये रहा, N ये रहा, ये आ गया। अब मैथिल एल्कोहल आ गया। अब मैथिल एल्कोहल की क्रिया हम किससे करा देते हैं, हमें तो क्या चाहिए, हमको चाहिए फार्मिक अम्ल HCOOH। देखिएगा 2 H इस्तेमाल हो गए, यहां पे देखिएगा, इसका ऑक्सीकरण करा दो, इसका ऑक्सीकरण करा दो, ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है। C मतलब एक H एक C, ठीक है, एक O एक O और एक HCO और एक H इस्तेमाल हो गया, H2 बचा, तो H2 फुर्र होगी, निकल गई फुर्र, ठीक है। तो ये बन गया आपका फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड बन गया ना, बन गया फार्मिक एसिड। तो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब ये आपका फार्मिक अम्ल बन गया, यहीं से आपका फार्मेल्डिहाइड, ठीक है, फार्मेल्डिहाइड, यहीं से आपका फार्मेल्डिहाइड भी बनवा सकता है। यहीं पर आपका कहे फार्मेल्डिहाइड, तो इस रिएक्शन की जगह पे आप कौन सी रिएक्शन लिख दोगे, यहां पर रिएक्शन लिख दोगे CH3OH,
CH3OH की क्या करा दो आप, गर्म कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा HCHO, ये आ गया HCHO। अब देखिएगा HCHO, और यहां से आपका H2 निकल जाएगा, यहां से भी आपका H2 निकल जाएगा, ये H2 निकल गया, HCHO बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब आपसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि कहेगा तो यहीं से कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहीं से एसिटिक अम्ल से आपका एसिटामाइड बनाने के लिए कहेगा, क्या है आपका एसिटामाइड, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बन गया, एसिटामाइड से मेथिल एमीन बन गया, एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल बन गया, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बन गया, एसिटिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, और आपका यहां से देख लीजिए एसिटामाइड से फार्मिक अम्ल बन गया, एसिटामाइड से आपका मेथिल अल्कोहल बन गया, मेथिल अल्कोहल से आपका फार्मिक अम्ल बन गया, मेथिल अल्कोहल से आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो मतलब काफी सारी रिएक्शन हो जाती है, बस समझने का, बड़ी रिएक्शनों का यही तो फायदा है, बाकी आपने याद कर लिया, ठीक है चलिएगा। तो ये 5 रिएक्शन होगी, 5 रिएक्शन काफी बड़ी हो जाती है वीडियो, तो इसलिए छोटे छोटे पार्टों में डाल देते क्योंकि आप देखते हो नहीं, जल्दी से इसका पार्ट दूसरा तुरंत डाल दूंगा, यानी कि आपको 15 से 20, 20 से 25, ठीक है, 5-5 करके ही कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना।